नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर 6 लघुगणक का पार्ट 7 देखेंगे और इसमें लघुगणक के अनुप्रयोग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में बनेगा तो लाग का मान दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लाग टेबल नहीं देख पाएंगे, इसलिए वहाँ पे जो भी लाग का मान यूज होगा उसका मान देगा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 13 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ लाख का मान दिया है, लाख 600 का मान दिया है 2.7782 और लाख 11 का मान दिया है 1.0414 और लाख 2.072 का मान दिया है 0.3164 दिया है। इसका हम लोग यूज करेंगे सवाल में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साल में हम लोग पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम ए लिख सकते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 पर टी। देखिए यहाँ जगह कम है, इसलिए हम यहाँ से ए जैसे पी आर टी का मान यहाँ से नहीं लिया, हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ए जो होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन है, तो यहाँ ए पहले हम निकालेंगे और चक्रवृद्धि मिश्र धन जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो यहाँ पी देखिए दिया है 600 रुपये, तो 600 पी की जगह पर रखेंगे और 1 प्लस आर देखिए 10% दिया है, तो यहाँ 10 रखेंगे और बटे 100 और टी की जगह पे 13 रखेंगे। अब वैल्यू यहाँ रख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको काटे कि नहीं, हम इसके अनुसार देखेंगे जो इसमें लाभ का मान दिया है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम नहीं काटेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 का 10 जोड़ेंगे तो 110 बटे 100 होगा। तो 110 का मान इसमें नहीं दिया है और यहाँ पे 11 का मान दिया है। तो अगर इसको काट दे 0 से 0 तब यहाँ पे 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 से कम 10 और 1 11 बटे 10 होगा और लाभ 11 का मान दिया है और लाभ 10 का जो मान होगा वह 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर काट लिए। अब यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 600 और यहाँ पे लिखेंगे 10 से कम 10 1 11 बटे 10 पर 13 घात होगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का लाभ ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे लाभ लेने पर, लाग लेने पर तो यह होगा लाग ए बराबर, यहाँ पर जब देखिए लाग लेंगे तो यम इंटू एन से लाग यम प्लस लाग एन लिख सकते हैं। तो यह होगा लाग 600 और प्लस यहाँ पे जब लाग लेंगे तो 13 पहले आ जाएगा, यानी लाग से पहले आता है, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं लाग यम पर अगर यम घात हो तो यन पहले आता है और लाग यम होता है। और फिर ये भी हम लोग फार्मूला पढ़े लाग यम बटे एन हो तो इसको लिख सकते हैं लाग यम माइनस लाग एन। तो यहाँ पे इसको भिन्न में हम लोग लिख सकते हैं। तो यह होगा लाग 11 और माइनस फिर लाग 10 होगा और 13 जब पहले आएगा तो 13 दोनों का गुणांक बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 13 लाग 10। इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए अब इसका मान यहां से रख लेते हैं। तो लाग ए बराबर लाग 600 का मान देखिए कितना दिया है, 2.7782 दिया है। तो यहां पर रख सकते हैं 2.7782 प्लस यहाँ पे 13 गुणे लाग 11 का मान दिया है 1.0414। क्या रखेंगे 1.0414 और माइनस 13 गुणे लाख 10 का मान 1 होता है। यहाँ पर लाख 10 का मान 1 रखेंगे और लाख 1 का मान 0 होता है, इतना याद रखिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका गुणा करके सॉल्व कर लें। जैसे वैसे इसको रहने दें। यह 2.7782 प्लस 13 का गुणा इसमें करके और इसको घटा दें। तो 13 का गुणा पहले 4 में करें, 13 चौक को 52 का 2 होगा और 5 बचेगा, 13 एकम 13 और 5 18 हो जाएगा, 18 के 8 होगा, फिर 1 बचेगा
और 13 चौको 52 है 53, ये 3 होगा, और फिर 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो वह जो 5 बचेगा यहाँ पे लिख देंगे, और ये दशमलव दशमलव, और 13 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, और ये माइनस 13 एकम 13 होगा। अब देखिए इसमें से 13 घटा देंगे तो 13 से 13 घट के यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 दशमलव इतना बचेगा, और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं log a बराबर, अब देखिए इसको जोड़े दशमलव के बाद 4 अंक किसमें भी, दशमलव के बाद 4 अंक किसमें, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 8 और 8 16 के 6 होगा, 1 बचेगा, और 7 और 3 10 होगा, 10 1 11 का 1 होगा, और फिर देखिए 7 और 5 12 1 13 का 3 हो जाएगा, और यहाँ तो 0 बचे क्योंकि 13 में से 13 घट जाएगा तो यहाँ 0 होगा, और 2 और 0 2 ही होगा, और एक जो बचा है वो दशमलव हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3.3164 ये log a का मान हो गया। अब देखिए इसके नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं log a का जो मान है, यहाँ से एंटी log लेंगे, यहाँ से हम लोग एंटी log लेंगे, जब log a का मान टोटल मिल जाएगा सॉल्व होने के बाद, तब तो वहां पे हम लोग एंटी log लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंटी log लेने पर, क्या लिख देना है, एंटी log लेने पर, एंटी log लेने पर। अब यहाँ देखिए log a, जब एंटी log लेते हैं तो log यहाँ से हट जाता है तो a होगा, और यहाँ से देखिए 0.3164 का मान इतना दिया है, अगर लाख के साथ रखेंगे तो वही लाख एक ए जो होता है, तो लाख और लाख दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, तो लाख को छोड़ देते हैं और यहाँ पे ए लिखेंगे, और 0.3164 की जगह पे इतना रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.072 अगुणे, यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले 0 है, लेकिन यहाँ पे दशमलव से पहले 3 है, तो दशमलव के बाद वाला अपूर्णांक कहलाता है, और दशमलव से पहले वाला पूर्णांक कहलाता है, तो वही जो पूर्णांक होता है 10 पे घात बनाते हैं, तो यहाँ पे 10 पर जो यहाँ पूर्णांक है वही यहाँ पे घात बनेगा, तो 3 है तो 3 यहाँ पे घात बनाएंगे। अब लिखेंगे a बराबर, ये 10 पर घात 3 जो बना है, यानी दशमलव पहले यहाँ होगा, और 3 अंक जब इधर आया है तो वही 10 पे 3 बना होगा, फिर दशमलव जब 3 अंक उधर जाएगा तो 10 पे घात हट जाएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 और 3 अंक दशमलव उधर ले जाएंगे 2072, तो दशमलव यहाँ से जब इधर ले जाएंगे तो 10 पे घात हट जाएगा, और दशमलव यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो यह जो है मिश्र धन आया है, तो यह मिश्र धन आया है, और हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस p, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन ये है, और इसमें से मूलधन घटा देंगे, क्या लिखेंगे बराबर a के जगह पे 2072 और माइनस मूलधन 600 है, तो यहाँ पे 600 रख लेंगे p, तो यहाँ पे जब घटेगा तो 2072 में 600 घटाएंगे तो 1472 रुपए जो होगा यह चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यही सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तब कमेंट में बताइए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है log 2 बराबर 0.3010, और log 3 का मान जो दिया है log 3 बराबर 0.4771, तो 648 पे 5 घात है में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अंकों की संख्या बताना है। तो अगर हम चाहें तो 648 को 5 बार लिख के गुणा कर दें तभी अंकों की संख्या मिल जाएगा, लेकिन 648 को 5 बार लिख के गुणा करना मुश्किल होगा, और इसमें कहा भी है कि log 2 और log 3 के मान से इसको सॉल्व करना है, तो log 2 और log 3 का मान यूज करना है इसमें, और यही लघुगणक का अनुप्रयोग से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसके पहले चैप्टर 6 यानी लघुगणक का पार्ट 7 है, इसके पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट को देख सकते हैं, और उस पार्ट को जब देख लेंगे तो यह और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले 5 चैप्टर भी अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप
चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले हम लाख के साथ इस मान को लिख लेंगे। तो 648 पर 5 घात हो जाएगा, 648 पर 5 घात होगा। अब यहाँ देखिए लाख 2 और लाख 3 का मान दिया, तो 648 को 2 और 3 के गुणनखंड के रूप में लिख लें। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लें। 648 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 में ही करेंगे गुणनखंड। तो पहले 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यह 4 2 हो जाएगा और यह 4 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो यह 32 का आधा 16 होगा, फिर 4 का आधा 2 होगा, फिर 2 से 16 का आधा 8 और 2 का आधा 1 होगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 27 बार में कटेगा और फिर 3 से ये 9 बार में और फिर 3 से यह 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। तो यहाँ देखिए 2 जो है 3 बार आया है और 3 4 बार आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 5 पहले आ जाएगा, लाख के सामने जो राशि होता है उस पर घात जो होता है घात पहले आता है। तो 5 लाख 648। फिर इसको लिख सकते हैं 5 लाख 648 को लिख सकते हैं 2 पर 3, या यहीं पर हम चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए यहीं लिख देते हैं 2 पर 3 और गुणे 3 पर 4। देखिए यहाँ पे 2 जो है 3 बार है तो 2 पे 3 घात और 3 जो है 4 बार आया है तो 3 पे 4 घात। अब ये 5 और इसको लिख सकते हैं लाख एम इंटू एन के फार्मूले से ये हो जाएगा 2 पर 3 और प्लस लाख 3 पर 4 हो जाएगा। और यहाँ फिर लिख सकते हैं 5 और ये 3 पहले आ जाएगा, 3 लाख 2 प्लस 4 पहले आएगा तो 4 लाख 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाख 2 और लाख 3 का मान रख सकते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। ये रफ कार्य है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और 3 गुणे लाख 2 का मान रख देंगे 0.3010। देखिए 0.3010 लाख 2 का मान दिया रख लिया है और प्लस 4 गुणे लाख 3 का मान 0.47 से कतर दिया है, क्या लिखेंगे 0.4771। अब 3 का इसमें गुणा कर ले, 4 का इसमें गुणा करके दोनों को जोड़ लें। तो चलिए आपको गुणा कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा 5, 3 का गुणा इसमें कर दें तो 3 का गुणा करेंगे तो 0, 3 का गुणा 0 का 0 और 3 एकम 3, फिर 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा और फिर 3 3 के 9 होगा, दशमलव और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा और बीच में प्लस है तो प्लस। अब 4 का गुणा 1 में करें तो 4 एकम 4 होगा और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 7 28 के 8 होगा और 2 बचेगा, फिर 4 7 28 और 2 30 के 0 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा और 4 4 को 16 और 3 19 के 9 हो जाएगा और यहाँ दशमलव लिखेंगे, फिर 1 बचेगा और 4 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 होगा और 1 जो बचेगा उसमें जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ के 5 से गुणा करेंगे अंदर। तो चलिए इसके नीचे का पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 5 और दोनों को जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक इसमें भी है, 4 अंक इसमें भी है। तो देखिए 0 और 4 होगा और 8 और 3 11 1 होगा और फिर 0 और 0 जोड़ेंगे 0 और जो 1 बचेगा 1 हो जाएगा। फिर 9 और 9 18 कि 8 होगा और 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 4 अंकों के बाद और 1 बचेगा और 1 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही 1 होगा और 1 जो बचा हुआ 1 1 2 हो जाएगा। और 5 से इसमें अब गुणा कर दें तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 को 20 के 0 होगा और 5 एकम 5 और 2 7 के 7 ही होगा, 5 को 20 और 2 बचेगा और 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा और फिर 5 एकम 5 होगा और 5 और 8 40 के 0 हो जाएगा और यहाँ दशमलव लिख लेंगे तो 4 बचेगा और 5 गुना 10 और 4 14 हो जाएगा।
तब ये हो जाएगा 14.0570 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं कि दशमलव के बाद वाला अपूर्णांक दशमलव से पहले वाला पूर्णांक होता है। तो जब भी हम लोग मानक रूप लिखते हैं तो 10 के रूप में जो घात प्राप्त होता है वही पूर्णांक कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें, 2 4 3 5। अगर इसका मानक रूप लिखें तो मानक रूप इसका हो जाएगा, एक अंक पहले छोड़ देते हैं, 2.435 गुणे 10 पर 3 लिखते हैं और 10 पे जो घात प्राप्त होता है वही इसका पूर्णांश होता है। इसका जो पूर्णांश होगा वो 3 होगा। और इसमें जो दशमलव के रूप में यहाँ पे मिलता है, जो लाख से सॉल्व करते हैं तो दशमलव के बाद वाला अपूर्णांश और दशमलव से पहले वाला पूर्णांश होता है। तो यहाँ देखिए जब भी हम पूर्णांश निकालते हैं तो उसके पहले एक अंक छूट जाता है दशमलव जब लगाते हैं। तो जैसे यहाँ दशमलव लिखे तो इसके पहले एक अंक छोड़े हैं। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पूर्णांक जो है पूर्णांश बराबर 14 होगा। तो यहाँ पर अगर अंकों की संख्या हम देखें, यहाँ से यहाँ तो 4 है और जब मानक रूप में लिखे हैं तो 2.435 गुणे 10 पे 3 है। तो जब पूर्णांक यहाँ 3 मिला है तो इसके पहले भी एक अंक है, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 3 4 यहाँ मिल जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अंकों की संख्या बराबर 14 + 1 बराबर 15। तो 14 में एक जोड़ देंगे, यह रफ है समझाने के लिए। तो 14 में एक जोड़ देंगे तो 15, ये जो होगा अंकों की कुल संख्या होगा। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए।